यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं यानी कार्बन वाले, है ना, कार्बन एटम रखने वाले। तो नीचे जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैज़ सेम हाइब्रिडाइजेशन, जो वही हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, कौन सा, एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2, यानी जब इनको पूरी तरह से जलाया जाता है, इनका दहन किया जाता है, कंबशन किया जाता है इन चारों का, तो हम जानते हैं जब भी कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो इन सब के कंबशन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडाइजेशन है, इन चारों में से सेम वही हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो है ईथेन, ईथेन यानी C2H6 सिंगल बॉन्ड वाले N, फिर है इथाइन, भी ऑप्शन है, यानी C2H2 यानी हमारा एसिटिलीन, ठीक है ना। इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आइन है ना, ये सिंगल बॉन्ड वाले और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, और C है जो एथीन इन यानी डबल बॉन्ड वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर C2H4 ये डबल बॉन्ड वाले, और इथेनॉल है यानी C2H5OH, ठीक है। तो इनमें हम चारों ऑप्शंस में चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इनमें से किस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, इथाइन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड रखने वाला, क्योंकि इसमें होता है sp हाइब्रिडाइजेशन इथाइन में, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और यही हाइब्रिडाइजेशन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है sp। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, CO2, तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इसके चारों तरफ लुईस डॉट प्रोसेस से हम जानते हैं ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे लास्ट शेल में, और 2 के साथ कार्बन से इस तरफ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और इस तरफ का ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है, ठीक है। हमारी हाइब्रिडाइजेशन जानने की कुछ एक प्रोसेसेस होती हैं जिनसे हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। एक तो ये कि जब कार्बन के दोनों तरफ डायरेक्ट डबल बॉन्ड अटैच हो, है ना, कितने डायरेक्ट, 2 डबल बॉन्ड कार्बन से अगर अटैच है तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी हमें एक तो इस तरीके से पता चल गया कि यहाँ पर कार्बन के आसपास 2 डबल बॉन्ड जो डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक ये तरीका है। और एक हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है ना। सेंट्रल एटम जो है उसके पास जो है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर अगर हम देखें तो कोई भी लोन पेयर नहीं यानी 0 लोन पेयर्स, प्लस फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यानी सेंट्रल जो एटम है उसके पास जो है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं 1 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी हम यहाँ पर 2 रख देंगे, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो टोटल क्या आ रहा है 2, यानी इसका स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हाइब्रिडाइजेशन का 2 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी स्टेरिक नंबर 2 होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो है लीनियर होती है, रेखीय होती है। तो यहाँ पर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया। अब हमारे चारों जो ऑप्शंस हैं उसमें किसका जो है हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में जो कंबशन का जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसका, और चारों ऑप्शन में से किसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, sp है। अब चारों ऑप्शन में हम sp हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है ईथेन, ठीक है ना, N सिंगल बॉन्ड वाले यानी C2H6, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं
तो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सारे सिंगल बॉन्ड हो, है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम जानते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और हमारा जो फार्मूला है उससे भी अगर हम चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, 2 कार्बन है, तो अगर हम इस एक कार्बन को चेक करें तो यहाँ पर भी क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं जो इससे डायरेक्ट अटैच हैं, 4। स्टेरिक नंबर 4, जब भी स्टेरिक नंबर 4 आए, ठीक है ना, यानी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमें सिंगल बॉन्ड से भी पता चल गया और हमारे फार्मूले से भी, यानी हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये नहीं है। अब हमारा ऑप्शन बी चेक करेंगे। हमारा बी ऑप्शन जो है इथाइन है, ठीक है ना। आइन, जब भी आइन हो, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है कंपाउंड्स होते हैं, तो इथाइन में क्या होता है, C2H2, यानी 2 कार्बन है, ठीक है ना, जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कार्बन यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, हम जानते हैं डायरेक्ट जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है उसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन, तो ये भी डायरेक्ट अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और हमारा फार्मूला उससे भी हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, इस कार्बन में अगर चेक करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 है, और सिग्मा बॉन्ड अगर इसमें देखें तो कितने हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाला पाई, बीच वाला सिग्मा, और एक इधर सिग्मा, यानी 2 ही इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और जब भी हम जानते हैं स्टेरिक नंबर 2 आता है फार्मूले से, तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, और इथाइन यानी एसिटिलीन का भी sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमारा ऑप्शन बी जो हमने कहा था हमारा आंसर है। अब हम हमारे 2 ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं जो बचे हुए हैं, सी और डी। हमारा ऑप्शन सी क्या है, एथीन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड वाले, यानी C2H4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड C, और कितने हैं, 4 हाइड्रोजन इनसे अटैच है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हमारी जो फार्मूला है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो कार्बन के आसपास कोई भी लोन पेयर नहीं, यानी 0, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, हम पहले इस कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं, तो 0 लोन पेयर्स, और सिग्मा बॉन्ड 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, ठीक है, यानी यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 3। और जब भी स्टेरिक नंबर 3 होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3, 2 p और 1 s हो गए 3, है ना। तो यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब हम हमारा डी ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH। तो यहाँ पर जो है CHHH 3 तरफ, फिर CHH, और यहाँ पर एल्कोहलिक है ना, जो है ऑल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी अगर हम कार्बन के आसपास देखें तो सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना, फार्मूले से अगर इस एक कार्बन को चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स कार्बन के आसपास 0, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेरिक नंबर 4 आया, और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, 4 यानी 3p और 1 s यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है इथाइन यानी एसिटिलीन हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ पर एक कार्बन चेक किया है, आपको दोनों ही कार्बन चेक करना है। अगर इसमें किसी में भी एक भी अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकल आता है, जैसे sp3 के साथ sp2 भी, तो हम उसको जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन
और sp3 दोनों मानेंगे। अगर एक भी हाइब्रिडाइजेशन अगर मेल खाता है, मैच होता है कार्बन डाइऑक्साइड sp के साथ, तो वो भी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है सारे sp3 है, दोनों कार्बन sp3 है। इधर हमने चेक करा था तो क्या हुआ था, यहाँ देखें तो यहाँ के दोनों कार्बन भी क्या है, sp2 है, sp नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एक कार्बन चेक करके बताया, हमें सारे कार्बन चेक करना है। अगर एक भी कार्बन sp अगर होता तो यहाँ पर आंसर वो भी होता, है ना, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के समान sp हाइब्रिडाइज्ड होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो है दोनों कार्बन या जितने भी कार्बन है सब चेक करना है। मैंने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का तरीका बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।